अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बनाया था मैंने टाइम इसका स्टार्ट हुआ था 4 बजे से, क्योंकि मैं आज जल्दी पार्लर से उठाई थी। जुमे का दिन था, तो जुमे को हम हाफ़ डे करते हैं वैसे भी, क्योंकि 8 दिन हम पार्लर जाते हैं तो कुछ हम रेस्ट वगैरह के लिए उठ जाते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालते हैं, कुछ घर के लिए निकालते हैं और कुछ घर के काम काज करने होते हैं। इस बार मैंने घर के काम काज के लिए हाफ़ डे नहीं किया था, मैंने डे किया था। मैंने क्रीमें वगैरह बनानी थी, मेरा क्रीमों का स्टॉक आया हुआ था और पहले वाले मेरे भी क्रीमें सारी ख़त्म हो चुकी थी और मुझे ऑर्डर वगैरह थे, तो मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से बनाऊं और मैं कस्टमर को वापस ना मोड़ूं। अगर जब कस्टमर वापस मुड़ता है तो कस्टमर टूटने लग जाता है, तो इसलिए मुझे होता है कि मेरी चीज़ हर वक्त रूटीन में रहे और कारोबार इस तरह सेट रहे कि उसमें कस्टमर को वापस ना जाना पड़े। तो इसलिए मैंने क्रीमें वगैरह बनाने के लिए जल्दी छुट्टी की। तो ये मेरा स्टॉक आया था, मैंने स्टॉक मंगवाती हूँ मैं इधर से, साहिवाल से मेरा आता है, साहिवाल से अजान हाइट से मेरा स्टॉक आता है। ये अच्छी चीज़ मंगवाती हूँ, एक नंबर चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि कस्टमर को अगर आप अच्छी चीज़ ना दें तो वो दोबारा रुख नहीं करता, वो थड़ा नहीं चढ़ता हमारा। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि कस्टमर को बार बार हमें बुलाने के लिए हमें चीज़ अच्छी देनी चाहिए ताकि वो बार बार आएँ। ये मेरा एक ही बार स्टॉक आता है साहिवाल से और मैं इसको मंगवा कर और एक ही बार बना कर रख लेती हूँ। रोज़ रोज़ ये ना बनानी आसान है और इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। बंदे के हाथ भी ख़राब, बंदे का घर भी इस तरह हो जाता है। जब हम इसको बनाते हैं तो ये ड्राइंग रूम जो है हमारा सारा, ये ऐसे हो जाता है, ये जैसे चिड़िया घर होता है, तो कहीं पाँव रखने की जगह नहीं रहती। डिब्बियाँ बिखरी पड़ी हैं, इसके शॉपर ऊपर से रैप निकले पड़े हैं, राइपर निकले पड़े हैं इसके, और ये इस तरह हो जाता है कि घर एक कबाड़ खाना बन जाता है एक बार। तो फिर एक ही बार बना के तो सारा घर नीट एंड क्लीन कर देते हैं और फिर इनको हम अपने पास रख लेते हैं जमा करके, और जैसे जैसे ये सेल होती जाती हैं वैसे वैसे निकालते जाते हैं और फिर दोबारा। तो ये मेरा आया था, ये इधर से मैंने, ये संदल पाउडर है और ये इस तरह सीरम है, इसमें जॉनसन्स के ब्लेसो की है, इसमें वाइटनिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं इसमें। जो पाउडर वगैरह हम हर्बल के डालते हैं ऊपर से, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आम लोगों की समझ में से बाहर होती हैं। कस्टमर का फेस क्रीम लगाने से, क्रीम बड़ी बदनाम है कि क्रीम जो मिक्स क्रीमें लगाते हैं वो फेस उड़ जाता है, फेस रेड हो जाता है, फेस की स्किन ऊपर की तय उड़ जाती है। तो ये बड़ी सारी बातें बनी हुई हैं और बिल्कुल ये बातें ठीक भी हैं। कस्टमर जब हमारे पास आके बैठता है तो उनकी स्किन बड़ी उड़ी पुड़ी पड़ी होती है और हम उनसे पूछते हैं क्या लगाया है। कुछ तो बीवियाँ ऐसी सियानी होती हैं, वो बिल्कुल मुकर जाती हैं, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं तो कुछ भी नहीं लगाती, मैं तो ऐसे ही थी, ये है वो है, वो मतलब कि हमारे से छुपा रही होती हैं। और हमें पता होता है कि इसने, और हमें ये तक पता होता है कि इसने संदल क्रीम लगाई है, इसने गोल्डन पर लगाई है, इसने प्योर वाइट लगाई है। हमें इस हद तक पता होता है कि इसने किस क्रीम से अपनी स्किन की तबाही उतारी है। तो ये जो संदल वगैरह क्रीम होती है ये बहुत तेज़ होती है। अब इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो तो स्किन उड़ा के रख देती है आपकी। आप अपनी स्याही वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो स्याहियाँ नहीं उतर रही होती, आपकी स्किन निकल रही होती है, आपकी स्किन उड़ रही होती है। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी स्किन ऊपर की तरह उड़ जाती है। जब रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और हद से बाहर होने लगती है तो आप छोड़ देते हो उसको खौफ से, वो मज़ीद ख़राब होती जाती है, आपके काबू में ही नहीं वो बात रह जाती। तो इसलिए होता है कि आप मशवरा कर लिया करें मुझसे। कस्टमर जब फ़ोन पे पूछता है कि मैं कौन सी क्रीम लगाऊं तो मैं उसको कहती हूँ कि आप बिल्कुल इस तरह मुझसे ना पूछें और मुझसे फ़ोन पे ये मैसेज पे इस तरह की मैं बात नहीं बताती। आप मेरे पास पार्लर पे आएँ, अगर आपको क्रीम की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दे दूँगी, अगर नहीं ज़रूरत तो मैं आपको कोई अच्छा मशवरा दे दूँगी। तो ये होता है कि ये मेरी जो क्रीम होती है इसमें मैं वाइटनिंग क्रीम में, वाइटनिंग के लिए, दाग धब्बों के लिए और फ्रैकल के लिए, तीनों का रिज़ल्ट एक ही चीज़ में, एक ही डिब्बी में दे देती हूँ। क्योंकि हर स्किन को ये छोटे मोटे दाग धब्बों का भी होता है और बीबियाँ कहती हैं कि हम गोरी चिट्टी भी नज़र आएँ। हर औरत को बड़ा शौक़ होता है कि वो चाहे उसके हाथ पैर काले हों, फेस उसका चिट्टा होना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा रुझान है जब हमारी साइड पे। तो ये ना औरतों को जुनून होता है कि हमें गोरा होना है, साफ़ सुथरी वो रहे ना रहे मगर उनको खूबसूरत लगना है गोरा होके। तो गोरे रंग में उनकी खूबसूरती छुपी होती है। तो हमें भी फिर ज़ाहिर है कमाने के लिए बैठे होते हैं, तो हर को तो हम ये नहीं देते और ना ही इस तरह का काम करते हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाना एक तरफ, जो रिज़्क होता है, रोज़ी होती है, वो अल्लाह ताला ने देनी ही होती है। तो इस तरह दो नंबरी में तो रोज़ी नहीं छुपी होती, उल्टा बददुआई होती है इंसान की।
तो अच्छी चीज़ देते हैं और कस्टमर बनाते हैं, वो कस्टमर इतना हम पे इत्मीनाद करने लग जाता है कि कस्टमर एक की बजाय फिर वो 2 कस्टमर और आ जाते हैं उसके साथ कि इनकी चीज़ अच्छी है। तो छोटा सा शहर है तो ज़ाहिर है हर बात निकल जाती है यहाँ से कि किसके पास अच्छा काम है किसका नहीं। तो ये हो जाता है। ये लाहौर से मैंने डिब्बियाँ मंगवाई थी और ये डिब्बियों का स्टॉक मेरा एक ही बार लाहौर से आता है, वरना इधर से मैं मंगवाऊँ तो बड़ी महंगी परचून के हिसाब से बढ़ जाती हैं और उसके हिसाब से यूँ हो जाता है कि फिर वो कस्टमर पे सारा बर्डन आ जाता है। तो फिर उतनी ही हमें अपना मार्जिन निकालने के लिए महंगी देनी पड़ती है। तो कस्टमर फिर इतना जब उस पर वज़न जाता है तो कस्टमर भी टूटता है, ज़ाहिर है नहीं हर बंदे के इतने वसाइल होते। तो फिर हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एक ही बार मंगवा लेते हैं, इस तरह हमें सस्ती पड़ जाती है और ये बेफिक्री की हो जाती है अभी कि आया पड़ा स्टॉक। और ये पिछली बार जो मैंने ये स्टॉक जब मैंने मंगवाया तो इससे पिछली डिब्बियाँ आई हैं तो वो ट्रक में रखवाई हैं, लोड करवाई हैं ऊपर से, तो वो अल्लाह जाने किसी ने उठा निकाल ली, चोरी हो गई या हवा से उड़ गई, वज़न कम था उनका तो वो रास्ते में रह गई। वो 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ हमारा। तो उसके बाद फिर दोबारा ये बाय हैंड मंगवाई। तो ये जो लेने गया मेरा जानने वाला था तो उसने ये क्या क्या किया कि रेड कलर और वाइट और 3-4 कलर के ले आए। तो मैंने भी कहा कि चलो देखा जाएगा, वरना अमूमन मेरा कलर वाइट ही चलता है डिब्बी में। तो ये 3-4 कलर आ गए थे तो मैंने कहा चलें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, कुछ चेंज करेंगे। तो ये डिब्बियाँ आ गई थी और फिर मैंने इनको बनाया था। तो इसमें वाइटनिंग जो हम डालते हैं पाउडर, उसका रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास होता है। कस्टमर की स्किन ख़राब भी नहीं होती और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। ब्राइडल को तो हम ये लाजमी एक आध डिब्बी इस्तेमाल करवा देते हैं तो उससे उसका कलर फेयर हो जाता है। मज़ीद फेशियल के साथ साथ ही इसको इस्तेमाल करवाते हैं। ये हाथों पैरों की क्रीमें भी मैं साथ देती हूँ, मगर ये है कि हाथों पैरों की क्रीमें मैं बना कर नहीं रखती, क्योंकि बना कर रखें तो फिर वो इतनी उसकी सेल नहीं होती। फेस की तो बहुत ज़्यादा अच्छी सेल होती है, तो हाथों पैरों के लिए जो होता है वो जो कहे या ब्राइडल वगैरह के लिए हम दे देते हैं। तो ये कस्टमर थी मिंचनाबाद से थी वो मान की वहाँ से आई हुई थी और फिर उन्होंने इधर आके हमसे स्टिचिंग वगैरह करवाई। फेसबुक से उन्होंने हमारा इश्तिहार देखा था तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि आप, वो वापस ओमान चली गई थी तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि आप ये बना के मुझे भेजें, TCS करवाएं, मेरा कोई जानने वाला आया हुआ तो वो वहाँ से ले आएगा। तो ये मैंने फिर उनके लिए हाथों पैरों के लिए क्रीम बनाई थी। और ये एक मेरी कस्टमर थी, उनकी शादी वगैरह तैयार थी, उन्होंने हाथों पैरों के लिए बनवाई थी और साथ में फेस के लिए बनाई थी। ये 2 ऑर्डर थे मेरे जो फौरी मुझे तैयार करके देने थे। इनकी वजह से मैंने जल्दी की के बनाने की और मुझे इसकी ज़रूरत थी, इनके एडवांस पैसे आ चुके। इसके साथ ही इजाज़त दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।